फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल law.com बाय भावना। आज हम बात करेंगे क्राइम से रिलेटेड। क्राइम जो फ्रिक्वेंटली और सोसाइटी में होता रहता है, जो सोसाइटी में एक तरीके का मतलब श्राप है। हर जगह जहाँ देखिए वहाँ सुनने को मिल जाता है, कहीं किडनैपिंग हो रही है, कहीं अबडक्शन हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे क्राइम एक्चुअल में है क्या, क्राइम की परिभाषा क्या है। Crime, the act which is prohibited by the law or punishable by the law। मतलब कोई ऐसा कार्य जो कि किसी विधि के द्वारा मना किया गया है कि आपको नहीं करना है, फिर भी आप उसे करते हैं, तो उसको क्राइम कहते हैं, यानी अपराध कहते हैं। अपराध कैसे पनपता है सोसाइटी में, समाज में, अपराध कैसे पनपता है। बात करेंगे स्टेजेस और एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। आइए जानते हैं एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी अपराध होने के लिए किसी इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, एक ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है, एक पर्सन होना ज़रूरी है जो ये क्राइम कमिट करेगा या जिसके साथ क्राइम कमिट हुआ होगा। फिर आता है मेंस्ट्रिया, यानी कि मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, कि हम कुछ सोच रहे हैं कि हमें ये कार्य इस तरीके से करना है, उसके साथ हमें गलत करना है, किस तरीके से करना है, ये मेंटल स्टेट डिसाइड करती है कि हमारे, ये से कहते हैं मेंस्ट्रिया। फिर आता है एक्टस रियस, जिसे कहते हैं फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द क्राइम, कि हमारे एक्ट, आपने सुना होगा कि इंसान सोचता कुछ है करता कुछ है, तो वही चीज़ है कि जब आप कुछ सोच रहे हैं लेकिन आप कर भी उसी को रहे हैं, उसे कहते हैं क्राइम। उसके बाद आता है इंजरी, यानी हमने कोई काम किया, हमने कोई एक्ट किया, तो इट रिजल्ट इनटू इंजरी। इंजरी इन द सेंस इट कैन बी टू बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। आप किसी भी तरीके से इंसान को इंजर अगर कर रहे हैं तो वो क्राइम की डेफिनेशन में आता है। चलिए हम जानते हैं कि मेंस्ट्रिया एक्चुअल में होता क्या है। Mensria, the essential element of the crime. It plays the pivotal role in the society. Absence of which negative the commission of the crime. मतलब मेंस्ट्रिया होना बहुत ज़रूरी है। एक अपराध करने के लिए दूषित मानसिकता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर दूषित मानसिकता नहीं है तो आप अपराध कर ही नहीं सकते हैं। किसी के साथ गलत करने के लिए आपको उसके लिए गलत सोचना पड़ेगा। तो ये होती है स्टेज कि आपने मतलब गलत सोचा। गलत सोचा ये गलत नहीं है, जब आप गलत कर देंगे तब वो क्राइम की डेफिनेशन में आ जाएगा। जैसे कि मेंस्ट्रिया मेंटल स्टेट है और एक्टस रियस फिजिकल एस्पेक्ट है, यानी कोई एक्ट, एन ओवर्ट एक्ट आपने सोचा और उसे एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ये क्राइम है। क्या सारे एक्ट क्राइम होते हैं? नहीं, केवल जो दूषित मानसिकता से किए जाते हैं कि हमें बदला लेना है, हमें उसको मारना है, हमें चोरी करनी है, हमें डकैती करनी है, यानी थेफ्ट, चीटिंग, डेकॉइटी, फ्रॉड, ये सब कमिट करना है, ये क्राइम। यहाँ पे आपका मेंटल एलिमेंट यानी कि मेंस्ट्रिया का होना बहुत ज़रूरी है, एंड इट शुड बी अकम्पनीड बाय द एक्टस रियस। हम जानते हैं कि मेंस्ट्रिया, देयर इज अ लीगल मैक्सिम, actus reus non facet rem nisi menset rea, which means an act cannot be guilty unless it is accompanied by a guilty intent। कोई भी एक्ट गलत नहीं है, कोई भी एक्ट अपराध नहीं है unless and until it is accompanied, मतलब आपकी गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी दूषित मानसिकता होनी चाहिए, तभी वो एक्ट जो है गलत होगा। बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, इंजरी। इंजरी इन द सेंस आप उसको डिफेम करने वाले हैं, आप उसकी प्रॉपर्टी को बेचने वाले हैं, या आप जो है गलत तरीके से पैसा कमाने वाले हैं, या उसको चीट करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें क्राइम में आती है। मेंस्ट्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में। चलिए अब जानते हैं स्टेजेस। स्टेजेस इन द सेंस देयर आर 4 स्टेजेस। पहला इंटेंशन, देन प्रिपरेशन, आफ्टर दैट अटेम्प्ट, एंड these all 3 elements
रिजल्ट्स इनटू क्राइम। इंटेंशन यानी मेंटल एलिमेंट, हमारी इंटेंशन थी उसे मारने की, हमारी इंटेंशन थी उसे हार्म करने की, ये होती है इंटेंशन। हम सोच रहे हैं, हम दिमाग में सोच रहे हैं इससे मुझे बदला लेना है, इससे मुझे रिवेंज लेना है, होती है इंटेंशन। प्रिपरेशन, हम दुकान पे जाते हैं, केमिस्ट की शॉप पे गए, हमने कहा हमें पॉइजन दे दीजिए या हमें एसिड बॉटल दे दीजिए, हम वहां से लेके आए, ठीक है, हमने घर पे लाके रख दिया, ये हो गई प्रिपरेशन। अटेम्प्ट कब होगा कि जब कोई किसी बंदे को हमने उस पर अटेम्प्ट कर दिया, यानी हमने उस पर एसिड फेंक दिया, हमने उसको पॉइजन दे दिया, इधर इन मिल्क और टी, चाहे आप दूध में दीजिए, पानी में दीजिए, चाय में दीजिए, आपने कुछ मिला के दूसरे को दे दिया, आपका अटेम्प्ट हो गया। नाउ इट इज पनिशेबल, नाउ इट इज एन ऑफेंस। तो प्रिपरेशन इज नॉट इटसेल्फ एन ऑफेंस। जब तक आप सामान लेके आए तब तक जो है वो ऑफेंस नहीं है, लेकिन आपने अटेम्प्ट कर दिया, ये ऑफेंस हो गया, ये जो है क्राइम में कन्वर्ट हो गया। प्रिपरेशन, इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, किडनैपिंग और अबडक्शन और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ द प्रिपरेशन, जहां प्रिपरेशन इज पनिशेबल। अदरवाइज preparation itself or preparation alone cannot be held liable. That's it. Thank you for watching. Do like, subscribe and share my video. Thank you.